हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका उत्तर है PR श्रीजेश ने। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि यदि आपको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 दिया जाए तो क्या करेंगे? तो हम लोग VR जश्न मनाएंगे। VR अर्थात PR श्रीजेश। इससे आपको याद रहेगा, VR जैसे ही बोलिएगा तो आपको याद आएगा PR श्रीजेश। अब अगला प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है GAV रेड्डी को। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि रक्षा खुफिया एजेंसी ने सबको आगाह किया है कि सब लोग रेडी हो जाए, बहुत जल्द युद्ध छिड़ने वाली है। तो इससे आपको याद रहेगा, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख रेड्डी से GAV रेड्डी। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो यहाँ AP से आंध्र प्रदेश है और यहाँ इसका उत्तर भी आंध्र प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो इसका उत्तर है नासिक। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, जब क्लाइमेट जो है एक्शन लेता है तो हम लोग क्या होता? तो हमारी नासिका बहती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सर्दी जुकाम से याद रहेगा नासिक। नासिक मतलब क्या होता? नाक। तो नाक से याद रहेगा, क्लाइमेट एक्शन में जुकाम होता तो आपका नाक बहने लगता है, नाक से याद रहेगा नासिक। अब अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, वेटलैंड का इंग्लिश होता है, आर्द्रभूमि का इंग्लिश होता है वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स जब एक्शन लेगा तो न केवल लोगों पर बल्कि प्रकृति पर भी, अर्थात वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब अगला प्रश्न है, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है कौन? तो इसका उत्तर है चीन। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? इस्पात को हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो लिखा रहेगा इस पात। इस मतलब यह, पात मतलब बर्तन। तो हम लोग जानते हैं आजकल अधिकांशतः बर्तन जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो आजकल के अधिकांशतः बर्तन जो है चीन के द्वारा बनाए गए हैं, चीनी मिट्टी के। तो इससे आपको याद रहेगा इस्पात से चीन। तो विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? तो चीन। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर है जबलपुर। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जियोलॉजी से, ठीक है। लॉजिक, यहाँ क्या लिखा है? लॉजिक। जियो कैसे? लॉजिक से। हर जगह बल नहीं लगाते, तो लॉजिक जैसे ही आप लगाओगे तो आप जो है सामने वाला का बल को कमज़ोर कर दोगे, ठीक है। तो जहाँ आपका लॉजिक से ही काम चल जाए वहाँ आप
बल नहीं लगाएंगे। तो लॉजिक से आपको याद रहेगा जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना, तो बल से जबलपुर। यह कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली हाशोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका उत्तर है उत्तर कोरिया। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, तो हाशोंग मतलब हाश मतलब क्या होता है, हंसना, हाश मतलब हंसना और सॉन्ग मतलब गाना। तो हंस कर गाना गा रहा है कौन, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया के जो भी प्रमुख हैं वो काफ़ी सिर चढ़े हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि सबको हंस कर सॉन्ग गा रहे हैं कौन, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़कर, तो उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया ही ऐसा कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है, तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। तो कुलम उलम जो भी है वो लगभग आंध्र प्रदेश में ही आता है। तो याद रखेंगे श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण कहाँ किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, तो इसका उत्तर है कतर को। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो अमेरिका ने जो सबको कतर देता है, मतलब कतरना, चूहा कतरता है ना, किसी चीज़ को खंड खंड में तोड़ देता है। तो अमेरिका जो है अपना गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को प्रमुख बनाया है, क्योंकि वह अमेरिका जानता है कि इसके पास इतनी ताकत है कि वह सबको कतर देगा जब इसे गुस्सा आएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कतर देने से कतर क्या है, तो अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। अब अगला प्रश्न है, तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा है तोड़ गया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपके सामान को तोड़कर भाग जाएगा तो क्या होगा, आप रून मतलब रोने लगेंगे। रून से आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामान को तोड़ कर भाग जाएगा, अर्थात तोड़ गया महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा, तो इसका उत्तर है सूरत में। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे कि चूँकि यह देश का पहला बुलेट ट्रेन है, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो सूरत है वह बदल जाएगा। तो हमारे देश का सूरत बदल जाएगा कैसे, बुलेट ट्रेन स्टेशन जैसे ही बनेगा। क्योंकि आए दिन जो साधारण स्टेशन है वहाँ काफ़ी गंदगी होती, लेकिन बुलेट ट्रेन वाले स्टेशन में गंदगियाँ नहीं रहेगी। तो जिससे आपको याद रहेगा कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बना, क्योंकि यह जो है पूरे देश का सूरत बदल देगा। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो इसका उत्तर है गुजरात। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो हम लोग इसमें केवल यह याद रखेंगे कि खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह है गुजरात में। याद रखेंगे खिज मतलब गुस्सा होना, खिज गया, खिजाड़िया मतलब गुस्सा दिला दिया, खिज मतलब गुस्सा होना, तो गुस्सा दिला दिया कौन, पक्षी, कब, जब
वो रात में सो रहा था। तो इससे आपको याद रहेगा खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इसका उत्तर है इंडिया। तो ये तो आपको याद ही होगा या फिर याद कर सकते हैं कि 1000 रन किसने बनाया? तो 1000 रन इंडिया ने बनाया। 1000 वनडे किसने खेला? तो इंडिया ने। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद रहेगा कि अच्छा अंक है तो अच्छा कौन कर सकता है क्रिकेट में? तो अपना देश इंडिया। अब अगला प्रश्न है, नाई लिट के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, नाई लिट के महानिर्देशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हैं। अब अगला प्रश्न है, किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा को। इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो यहाँ है लोरी, लोरी यस, ठीक है। लोरी कब सुनाएंगे? जब नीरज रो पड़ा, नीरज जब रो पड़ा, रोना वीप, रो पड़ा। जब आपको यह याद रहेगा कि लोरी कब सुनाया गया? जब नीरज रो पड़ा। इससे आपको याद आ जाएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो इसका उत्तर है असम राज्य ने। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किसने किया? असम राज्य ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह प्रोजेक्ट सद्भावना क्या, किसी को सद्भावना देना, यह औसम काम है। औसम से आपको याद रहेगा असम। सद्भावना क्या है? औसम काम है। सद्भावना से आपको याद रहेगा औसम से असम। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे मूल्यवान विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया? तो इसका उत्तर है पिंग इन इंश्योरेंस। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूँकि मूल्यवान ब्रांड है तो मूल्यवान यहाँ पिंग से लिखेंगे पी इंग, मतलब ड्रिंक करके, DRINK। जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं, पिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, पीना। तो याद रखेंगे आधा इंग्लिश आधा हिंदी से, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो व्यक्ति ड्रिंक कर लेते वो अपने होश हवास में नहीं रहते, तो वह कभी आधा हिंदी बोलते हैं और आधा इंग्लिश। तो से उन्होंने ड्रिंक को क्या किया? मैं पींग करके आया हूँ। तो मैं पींग करके आया हूँ और क्या किया हूँ? मैं इंश्योरेंस ले लिया हूँ। यदि मैं ड्रिंक करके मर भी जाऊँगा तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बनेगा? जिसमें लोग पी करके अपना इंश्योरेंस करवाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा पिंग इन इंश्योरेंस। अब अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर है UAE में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है फ्लाइंग बोट, उड़ने वाला बोट। तो उड़ने वाला बोट पर कौन बैठेगा? तो अमीर व्यक्ति। अमीर से याद रखेंगे, यहाँ लिखा है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, मतलब पूरा अरब जो है अमीर है, इसलिए वह फ्लाइंग बोट पर बैठेगा जो कि हाइड्रोजन से चलने वाला होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात, इसमें खुद लिखा हुआ है अमीर। अमीर से अमीरात याद रहेगा, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई? तो UAE में। अब अगला प्रश्न है, जस्टिस उमर
बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जस्टिस हम लोग कहते हैं ना, बोर्ड लेकर, जस्टिस फॉर उमर या उम्र भर जो बंदी है पाकिस्तान में उसे छोड़ दीजिए। तो भारत में जस्टिस किसके लिए किया जा रहा? तो उम्र भर बंदी है जो पाकिस्तान के जेल में, उसे छोड़ दीजिए। तो जिससे आपको याद आ जाएगा जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो यह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अब अगला प्रश्न है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। डेट वाला आप लोग याद रखेंगे। हम लोग डेट वाला जो है अलग से एक वीडियो बनाकर उसे याद कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोगों का परम शिक्षालय कहाँ है? तो हम लोगों का परम शिक्षालय अर्थात सबसे पहला शिक्षालय कहाँ किए थे? तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा अपने घरों में लिए थे, घर में अर्थात अपने बंगलों में लिए थे। तो इससे आपको याद रहेगा परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा बंगला में हुई। बंगला से पश्चिम बंगाल आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश का। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग साधारणतः याद रखेंगे कि चूँकि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के समय ही उत्तर प्रदेश में क्या था? चुनाव था, जिस कारण से उत्तर प्रदेश राज्य झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार दिया गया। अब अगला प्रश्न है यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश बने हैं। कौन बने हैं? एम जगदीश। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर है एसबीआई बैंक के साथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय, क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय से सभी लोग जुड़े हैं, क्योंकि सभी लोग क्या हैं? अपनी अपनी संस्कृति को मानने वाले हैं। तो इससे आपको याद रहेगा संस्कृति मंत्रालय से एसबीआई अर्थात सभी। अब अगला प्रश्न है किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? तो इसका उत्तर है चीन ने। किसने? चीन ने। अगला प्रश्न है आईसीसी एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसका उत्तर है डेरिल मिशेल ने। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आईसीसी मतलब एक सीसी, एस्पिरिट उसका एस्पिरिट है कि प्रतिदिन एक सीसी, डेरिल को याद रखेंगे डेली सेल कर सके, एक सीसी डेरिल सेल कर सके। तो जिससे आपको याद रहेगा आईसीसी एस्पिरिट जो है, एक सीसी एस्पिरिट जो है वह डेली सेल करता है। इससे आपको याद आ जाएगा आईसीसी एस्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो डेरिल मिशेल ने। अब अगला प्रश्न है किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो व्यक्ति भारत के साथ व्यापार में भागीदारी करेगा वह बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा अमीर से अमेरिका। अब अगला प्रश्न है
किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर को जब न्याय की ज़रूरत पड़ी तो उसे 36,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। तो याद रखेंगे कि भूमिहीन कृषि मजदूर को भी यदि न्याय चाहिए तो कितने रुपए चाहिए उसे? 36,000 रुपये, ताकि वह केस जीत सके और उसे न्याय मिल सके। अब अगला प्रश्न है कि इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है 5 फरवरी को। तो इसका उत्तर है पंडित भीमसेन जोशी की। अब अगला प्रश्न है किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है भारत ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि शीतकालीन ओलंपिक जो है वह कहाँ हो रहा था? तो वह चीन में हो रहा था, जिस कारण से याद रखेंगे कि इसी कारण जो है भारत ने इसे बहिष्कार किया, ना ही उसके उद्घाटन समारोह में और ना ही समापन समारोह में भाग लिया। अब अगला प्रश्न है इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है राहुल भाटिया। इसे कैसे याद रखेंगे? इंडिगो का नाम सुनते ही हमें याद आता है एरोप्लेन। क्या याद आता? एरोप्लेन। तो जब आप इंडिगो में गए तो राहुल आपसे भेंट आ गया। जब आप इंडिगो प्लेन में गए तो क्या हुआ? राहुल आपसे भेंट आ गया। तो इससे आपको याद रहेगा इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो राहुल भाटिया। अब अगला प्रश्न है किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है कर्नाटक बैंक को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि एक बैंक है जो कि बोला कि मैं जो है सभी भारतीय उद्योग को ऋण दूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वो क्या करता? वो ऋण नहीं देता है, तो मात्र केवल क्या होता? कागज में दिखाने के लिए। तो यह क्या है? यह बैंकों का नाटक है। इससे आपको याद रहेगा नाटक से कर्नाटक। तो याद रखेंगे कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो इसका उत्तर है तेलंगाना में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे यहाँ बेरोजगारी दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग तेल बेचते हैं। कैसे? तो गाना गा गा कर। तो इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ बेरोजगारी दर सबसे कम है। अब अगला प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है भारत ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो 19 साल से कम के क्रिकेट खिलाड़ी को बोला गया कि तुम्हें जो है 2022 का विश्व कप जीतना है। तो क्या किया गया? उसे छोटे से बच्चे को भार दे दिया गया, काफ़ी बड़ा भार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि बड़े लोग तो कर नहीं पा रहे, लेकिन ये अंडर 19 बच्चों को ऐसा कहा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है दुर्गाबाई व्यास को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पद्मश्री से याद रखेंगे, पद्म मतलब पैर। हम लोग पैर किसका पूजते? तो दुर्गा जी का, जो कि कला की देवी है। तो कला क्षेत्र में पद्मश्री किसको दिया गया? तो दुर्गा जी को, अर्थात दुर्गाबाई व्यास को। अब अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो इसका उत्तर है थेरेसी जोहांग।
तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो पहला गोल्ड है वह रेस में जीता गया। यहाँ रेस छिपा है, रेस में जीता गया। और रेस से आपको याद रहेगा थेरेसी जोहांग। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है IISc बेंगलुरु में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि परम प्रवेगा क्या है, तो यह शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसे सब लोग चाहेंगे कि उसके बंगले में यह कंप्यूटर लगे। बंगला से आपको याद रहेगा बेंगलुरु। अब अगला प्रश्न है, हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर है सुपर माउंटेन, क्योंकि यह हिमालय से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो नाम से ही आपको याद रहेगा कि हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन कहा है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ प्रश्न के ऊपर पढ़ा था कर्नाटक बैंक को, तो यह भी सेम प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इसका उत्तर है भारत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने के लिए किसी भी देश को भार देना कठिन है। तो क्या होगा? कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाना किसी भी देश के लिए भारी काम है। तो भारी से आपको याद रहेगा भारत। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। कौन कौन? होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। अब अगला प्रश्न है, 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है चीन ने। यहाँ है AFC, सी से चाइना, महिला एशिया कप चीन ने जीता है। तो यहाँ याद रखेंगे सी से चाइना और यहाँ चीन तो नीचे लिखा हुआ ही है। अब अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 फरवरी 2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद आरिफ खान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की, जिसके लिए उसकी ढेर सारी तारीफ की गई। तारीफ से आपको याद रहेगा आरिफ। तारीफ से क्या याद रहेगा? आरिफ, अर्थात मोहम्मद आरिफ खान। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, इसे कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो याद रखेंगे लता मंगेशकर क्या है? अब हमारे मध्य, हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार भी अब नहीं मिलेगा। तो इससे आपको याद रहेगा लता मंगेशकर पुरस्कार हमारे बीच नहीं रही। बीच से मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका उत्तर है
RPF। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि मानव का जो तस्करी है वह कैसे की जाती, तो वह जो है रेलगाड़ी से किया जाता, क्योंकि यदि वह कोई व्यक्ति जो है मानव तस्करी करता है उसे गाड़ी से ले जाएगा तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो सबसे सस्ता क्या है? तो सबसे सस्ता ट्रेन है। तो चूँकि मानव तस्करी ट्रेन से हो रही तो जरा से ही आहट पर भी RPF को बोला गया कि आप लोग तुरंत चौकन्ने हो जाएं। तो आहट ऑपरेशन कहाँ हुआ? तो रेलगाड़ी में किसने किया? तो हम लोग जानते हैं RPF रेलगाड़ी में होता। तो आहट ऑपरेशन कौन करेगा? RPF। अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। अब अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो इसका उत्तर है गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे चूँकि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, 370 हटा, जिस कारण वहाँ ढेर सारा क्या हुआ, जिस कारण वहाँ कर्फ्यू लग गया। और कर्फ्यू लग गया तो केवल वहाँ कौन घूमेगा? तो केवल जो है प्रेस वहाँ स्वतंत्र रूप से घूमेगा। तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है सेनेगल ने। किसने? सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है, कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो कंचोथ पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? तो इसका उत्तर है हरियाणा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो धर्मांतर अर्थात अपना धर्म बदलना, अर्थात हरि को स्वीकारना। धर्म बदलना अर्थात हरि को धर्म बदल कर क्या किए? हरि को या तो स्वीकार करेंगे या तो फिर त्याग देंगे। तो इसमें तो यही होगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि हरियाणा के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। अब अगला प्रश्न है, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है प्रदीप साहा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ जर मतलब जलना, ठीक है। फाइल जो है अर्थात फाइल जो है फाइल जल गया अर्थात जल गया। कैसे? तो दीप से। दीप अर्थात दीपक से। तो फाइल कैसे जला? दीपक से। तो इससे आपको याद रहेगा फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप साहा है। अब अगला प्रश्न है, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन में एक बार शामिल हो गया, अर्थात जम्मू कश्मीर के आतंकियों में जाने में केवल एक ही रास्ता अर्थात सिंगल विंडो है, उसमें केवल जा सकते हैं और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसके आपको याद रहेगा कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर है। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन देश का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बन गया? तो इसका उत्तर है इथियोपिया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है अफ्रीकी संघ को शिखर खिलाना है,
एक संघ है जिसे फ्री का शिखर खिलाना है, तो क्या होगा, लोग जो है थोप देंगे दूसरों पर, क्या ई थोप देंगे दूसरों पर कि तुम खिलाओ तो तुम खिलाओ, तो इससे आपको याद रहेगा थोप देने से ईथोपिया। अब अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 10 फरवरी 2022 को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, विश्व दलहन दिवस। अगला प्रश्न है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो भारत का जो पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र है, अर्थात मान लेते हैं कोई गैस बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा तो क्या होगा, उसकी चारों ओर लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो जब कोई मध्य में हाइड्रोजन गैस छोड़ता है तो क्या होगा, सभी लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अब अगला प्रश्न है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका उत्तर है नितिन गडकरी को। यहाँ गडकरी है, गलती से लिखा गया, तो याद रखेंगे नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया, तो इसका उत्तर है गुजरात टाइटंस। इसे कैसे याद रखेंगे, तो अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। और टाइटन याद रखेंगे टाइटैनिक बोट, तो गुजरात टाइटन किसका नाम है, तो आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम। अब अगला प्रश्न है चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो इसका उत्तर है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका उत्तर है भारत। इसे कैसे याद रखेंगे, तो अब इसमें लिखा है कि अपने स्किल से सेल करना है पूरे ग्लोबल में, कैसे, डिजिटल रूप से। तो यह किसी देश के लिए भी यह भार होगा, भार से आपको याद रहेगा भारत। अब अगला प्रश्न है आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दी है, तो 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। मात्र 1 जीरो बढ़ा दिया तो 1 लाख हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न है कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है, तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे इग्लू कैफ़े काश मैं भी देख पाता। आज तक तो केवल किताबों में पढ़ा है इग्लू के बारे में, काश सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े मैं भी देख पाता। तो इससे आपको याद रहेगा काश से कश्मीर। अगला प्रश्न है EIU के लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसका उत्तर है नॉर्वे। कौन रहा है, नॉर्वे। अगला प्रश्न है 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब अगला प्रश्न है पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो इसका उत्तर है यूके में। हम लोग जानते हैं कि क्या
कि यूके जो है सभी देश से उसके प्राचीन वस्तुओं को चुराकर ले गया है। तो यह कहाँ मिलेगा? तो यह जो है यूके में ही, प्राचीन रोमन बस्ती भी यूके में ही मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर है नाबार्ड ने। जीवा को याद रखेंगे जीविका से, जीवा को याद रखेंगे जीविका से। तो जीविका कौन चलाता? तो नाबार्ड। या फिर याद कर सकते हैं, जीव यहाँ लिखा है, यहाँ बर्ड लिखा है। जीव बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। तो इससे आपको याद रहेगा जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नाबार्ड ने। अगला प्रश्न है, किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद करेंगे कोआला चूँकि लुप्त प्राय है, सबको आस है कि इसे फिर से बचाया जा सकता है। तो इससे आपको याद रहेगा कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने नामित किया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इसका उत्तर है प्रथम फाउंडेशन ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में आपका स्थान क्या आया? प्रथम आया। तो प्रथम से आपको याद रहेगा प्रथम फाउंडेशन। अब अगला प्रश्न है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है फ्रांस ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो महासागरों को संरक्षित अर्थात सुरक्षित रखने के लिए वन ओशन अर्थात एक ही ओशन है, तो सबों को अपना अपना फ्राक जो है इसी में साफ करना चाहिए। तो इससे आपको याद रहेगा फ्राक से फ्रांस। अब अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व रेडियो दिवस। अब अगला प्रश्न है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह के। यहाँ पार्कर से याद रखेंगे शुक्र है वह पार कर गया। ठीक है, शुक्र है वह पार कर गया। पार करना से याद रखेगा पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के लिए चित्र भेजा है? तो शुक्र ग्रह के। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर है 2024 तक। याद रखेंगे कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हम एक जानते हैं कि 2024 में फिर से चुनाव है, जिस कारण से केंद्र सरकार ने कृषकों को कहा है कि अब आप लोगों को डीजल खरीदने की ज़रूरत नहीं। केंद्र सरकार जो है अब आप लोगों को अक्षय ऊर्जा प्रदान करेगी। कब? तो जब आप उन्हें 2024 में विजयी बनाएंगे। अब अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसका उत्तर है इसरो। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को चूँकि निष्क्रिय कर दिया, इसलिए सभी लोग रोने लगे। ठीक है, पूरा देश रोएगा। रो से रोना और रोना से आपको याद रहेगा इसरो। अब अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर है डाबर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे भारत में सभी नारियाँ क्या बोलती कि जित उनके घर में 100% प्लास्टिक जो है कौन लाते? तो उनके वर लाते हैं। ठीक है, वर अर्थात हस्बैंड। तो वर से आपको याद रहेगा डाबर। अब अगला प्रश्न है,
मरु उत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो मरु उत्सव राजस्थान में शुरू हुआ है। मरु मतलब हम लोग जानते हैं क्या? मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान, और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में ही है। अब अगला प्रश्न है ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है देवाशीष मित्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो I मतलब मैं, C मतलब मैंने देखा, ठीक है। AI को किसे? तो देवाशीष मित्रा को। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर है RBL बैंक ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पैसा आपके डिमांड पर आपको तुरंत मिल जाएगा, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा आपको डुप्लीकेट बैंक बोलेगा, और डुप्लीकेट ऐसा लग रहा है RBL जो है RBI का ही रूप है। तो RBL बैंक ने आपसे बोला है कि पैसा ऑन डिमांड आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए धोखा है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पैसा बाजार और RBL बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है। अब अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है राजस्थान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सौभाग्य लेकर जन्म लेता है वह कौन? जो राजा होता है। सौभाग्य लेकर जो भी जन्म लेगा वह राजा होगा। राजा से आपको याद रहेगा राजस्थान। याद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सौभाग्य लेकर जन्मेगा वो पूरी दुनिया में राज करेगा। राज करना से आपको याद आएगा राजस्थान। अब अगला प्रश्न है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका उत्तर है इजराइल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन कौन उड़ा सकता? जो उस देश का रॉयल होगा, अर्थात बड़ा व्यक्ति होगा। तो इससे आपको याद रहेगा इजराइल। अगला प्रश्न है किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका उत्तर है इसरो ने। अगला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो इसका उत्तर है कनाडा के प्रधानमंत्री ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री ने नारा बजाकर लोगों को बोला है कि हमारे देश में आपातकाल लग गई, आप लोग कृपया अपने घरों में रहें। तो इससे आपको याद रहेगा कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। शेष प्रश्नों को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।